Hello everyone, I am Sneha Sharma. Welcome back to our YouTube channel HPGK Hub. डियर एस्पिरेंट्स, आज की ये हमारी सेकंड वीडियो क्लास रहेगी। तो वीडियो क्लास में जो है हम एमसीक्यूज के ऊपर जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी जो है किसी भी स्टेट, चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, किसी भी स्टेट में जो है वो आप वेटनरी फार्मासिस्ट या वेटनरी आप ऑफिसर्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वेटक्यू क्रैश कोर्स हमारी टीम आपके लिए लेके आई है। करना क्या है, आपको सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है 8278723715 पे, और आपने पूरा एडिशन लाइफ टाइम के लिए 499 में एक्सेस करना है। बहुत बड़ा मौका है, एचपीजी के हब की टीम आपको सिर्फ 499 में लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस जो है वो दे रही है। ठीक है, ये स्टडी पैकेज आपको पूरा मिलेगा। तो लिमिटेड इसमें सीट्स रहेंगी, क्योंकि इसमें आपको डेली लाइव टेस्ट भी लगाने को मौका मिलेगा हमारे ऐप पर। सारे सब्जेक्ट्स इसमें आपके कवर किए जाएंगे, थ्योरी, डिटेल, सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, साथ ही साथ जो है बैटनरी के आपके रिपीटेड एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, डिटेल्स एमसीक्यू, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज, ये सारे एक्सेस जो है वो आपको मिलेगा। तो सरकारी नौकरी का सपना जो है वो ऐसे ही नहीं पूरा होता है, इसलिए आपको करनी पड़ती है टाइमली मेहनत, क्योंकि आपका हार्ड वर्क, टाइमली प्रिपरेशन आपको एक स्टेप बाकी सबसे आगे लेके जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये फर्स्ट, ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइट फॉर सेमन डिपोजिशन इन मेयरेज, एआई कृत्रिम जो गर्भाधान है उसके दौरान घोड़ी में वीर्य संचय की साइट होती है, कौन सी आपकी, मिड सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस या कॉर्डल पार्ट ऑफ सर्विक्स। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर। अगर आपने इसका आंसर सोचा है यहाँ पर ऑप्शन सी, तो यूट्रस आपका बिल्कुल सही है। अब व्हाई इज द यूट्रस द डिपोजिशन साइट, क्या है, तो सबसे पहले देखो इसमें आता है कि आपका जो है एफिशिएंट फर्टिलाइजेशन। तो यूट्रस जो है वो आपका यहाँ पर एक फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें कि जो आपका स्पर्म होते हैं वो यहाँ पर जीवित रहते हैं, और जो आपका फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उन तक ये आसानी से पहुंच पाते हैं, जहां पर क्या होता है हमारा फर्टिलाइजेशन होती है। दूसरा इसमें आपका क्यों है कि अवॉइडिंग बैरियर्स, तो इसमें क्या होता है जो आपकी सर्विक्स होती है, वेजाइना जो है वो ग्रीबा वेरियस के जो अवरोध हैं उनको पार करने के लिए वीर्य को जो है वो सीधे क्या किया जाता है, गर्भाशय में इसमें जमा जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट इसमें ये है कि हायर कंसेप्शन रेट्स होते हैं, तो गर्भाशय में जो आपका स्पर्म है वो जमा करने से गर्भ धारण की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्लेसिंग द सेमन इन द यूट्रस इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन कंपेयर टू डिपॉजिटिंग इट इन द वेजाइना और सर्विक्स। अब एग्जाम्पल क्या है प्रोसेस के, तो सबसे पहले सेमन प्रिपरेशन होगी, ठीक है, तो सेमन इज कलेक्टेड फ्रॉम द स्टैलिन मेल हॉर्स, इवैल्यूएटेड फॉर क्वालिटी एंड डिलीटेड इफ नेसेसरी विद अ सेमन एक्सटेंडर। स्टेलियन से जो है वो सेमन जो है वो आपका यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, उसकी क्वालिटी को इवैल्यूएट किया जाता है, और उसे जो है फिर जितना नेसेसरी हो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिल्यूट किया जाता है, पतला किया जाता है। दूसरा इसमें आपका क्या है कि घोड़ी में जो है मेयर में जो है वो इंसर्शन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक स्वच्छ कैथेटर के माध्यम से सेमन को जो है वो यूट्रस में सावधानी पूर्वक जमा किया जाता है। तीसरा इसमें आता है आपका मॉनिटरिंग करना, तो पोस्ट insemination the mare is monitored for signs of fertilization and ultrasounds may be performed to confirm pregnancy। तो गर्भधान के बाद जो मेयर है उसकी निगरानी की जाती है, और प्रेगनेंसी की पुष्टि के लिए जो वो अल्ट्रासाउंड यहाँ पर किया जा सकता है। अब की पॉइंट्स की बात करूं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन मेयर्स रिक्वायर्स precision to ensure successful fertilization and avoid damage to the reproductive tract। तो घोड़ियों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो है वो सटीकता आवश्यक है, ताकि सफल निषेचन सुनिश्चित हो और प्रजनन अंगों को कोई भी इसमें जो है वो नुकसान ना हो, डैमेज ना पहुंचे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिल्क रोपिनेस वाई, दूध के चिपचिपेपन का कारण क्या होता है। तो आपके ऑप्शन ए, बी, सी आप एंड डी विजिबल हैं, तो ध्यान से आपने क्वेश्चन को देखना है और इसका आंसर जो है वो करना है। तो देखो इसका अगर आपने आंसर सोचा है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर अल्कलेजेनिस बिस्कोलेक्टिस।
जो आपका दूध के चिपचिपने का कारण क्या होता है, ये जो है वो आपका अल्केरिजनस विस्कोलेक्टिस जो है वो एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरियम है जो कि बाहरी जो पॉलीसैकेराइड्स जो है वो बनाता है, जिससे कि दूध जो है वो आपका स्लिमी और स्ट्रिंगली बनता है, चिपचिपा और लसदार जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगर मॉर्टिस फर्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम। रिगर मॉर्टिस जो मृत्यु कठोरता है वो सबसे पहले शुरू होती है कहाँ पे, हार्ट में, लंग में, किडनी में या आपका स्प्लीन में, किस में आपकी सबसे पहले स्टार्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि हार्ट। अब ये रिगर मॉर्टिस क्या होता है, तो रिगर मॉर्टिस जो है वो आपका आफ्टर डेथ जो है वो मसल्स के जो सख्त होने की प्रक्रिया होती है, जो कि शरीर में जो भी जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनके कारण होती हैं, ठीक है। तो ये एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कमी के कारण होता है, जिससे कि मांसपेशियां जो है वो शिथिल नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाईएस्ट मार्बलिंग डिसाइडिंग मसल फ्रॉम बीफ। बीफ यानी कि गाय के मांस में सबसे अधिक मार्बलिंग तय करने वाली मांसपेशी कौन सी आपकी, फेमोरल है, स्कैपुलर है या आपका लॉन्जिसिमस डॉर्सी है या नन ऑफ द अबव है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो क्या है राइट आंसर, ऑप्शन सी लॉन्जिसिमस डॉर्सी। अब मार्बलिंग क्या है, तो मार्बलिंग जो है वो हमारे जो इंटरमसल्स होते हैं, ठीक है, मांसपेशियां जो होती हैं उनके उत्तक टिश्यूज जो होते हैं, मसल टिश्यूज जो होते हैं उनके जो है भीतर वितरित होने वाली जो आपका फैट है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। सूजन के लक्षण क्या होते हैं आपका, गैलर, रिवर, ट्यूमर या ऑल ऑफ द अबव, गर्मी, लालिमा, सूजन या सभी। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सभी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वाई बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड। बैक्टीरियोफेज के माध्यम से बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में आनुवंशिक सामग्री का स्थानांतरण जो है वो क्या कहलाता है, आपका ऑप्शन ए है ट्रांसडक्शन, बी ट्रांसफॉर्मेशन, सी आपका है कंजुगेशन एंड आपका डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक बैक्टीरिया से जो है वो दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफोर जो मतलब वायरस जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है ना, वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, इसकी मदद से जो है वो क्या होता है आपका ट्रांसफर्ड होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन विच बफेलो ब्रीड हाईएस्ट फैट परसेंट वाज एस्टिमेटेड। किस भैंस की नस्ल में जो है वो सबसे अधिक वसा प्रतिशत पाया गया है, आपका ऑप्शन ए है यहाँ पर भदावरी, बी मुर्रास, सी है आपका मेहसाना एंड ऑप्शन डी है नीली रवि। तो कौन सी आपकी बफेलो की ब्रीड में सबसे ज्यादा जो फैट एस्टिमेटेड है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर अगर आपने सोचा ऑप्शन ए भदावरी तो बिल्कुल सही है। बदावरी बफेलो जो है इसमें क्या होता है दूध में उच्च वसा प्रतिशत, ठीक है। तो बदावरी नस्ल जो है वो अपने दूध में सबसे ज्यादा जो है वो फैट परसेंटेज के लिए जानी जाती है। अब कितना होता है 6 to 13% के बीच में इसमें फैट होता है, ठीक है। जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो वो आपका जो है ये मेनली आपका उत्तर प्रदेश जैसे कि आप आगरा और इटावा जैसे एक क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आपकी ये पाई जाती हैं। अब इसकी मिल्क कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो भदावरी मिल्क इज रिच इन फैट एंड इज कंसिडर्ड प्रीमियम फॉर मेकिंग घी एंड बटर ड्यू टू इट्स हाई क्वालिटी फैट कंटेंट। भदावरी दूध वसा से भरपूर होता है और इसे उच्च क्वालिटी वाले जो घी मक्खन होते हैं उन बनाने के लिए इसको उत्कृष्ट जो वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साउंड प्रोड्यूस्ड बाय काउ। गाय द्वारा उत्पन्न ध्वनि क्या होती है आपकी, न्यूट्रिंग, आपका रंभाना, कीचड़ में खेलना, वैल्यूइंग या ब्लीटिंग, मिमियाना, क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वैल्यूइंग, ठीक है, रंभाना ये साउंड होती है। अब रंभाना जो है क्या है, तो वैल्यूइंग रेफर्स टू द लाउड लो पिच्ड साउंड मेड बाय काउज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज mooing. It is a natural form of communication used by cows for various purposes. तो रंभाना गायों द्वारा जो है वो उत्पन्न एक तेज गहरे स्वर की एक ध्वनि है जिसे कि आमतौर पर मुंह के रूप में वर्णित किया जाता है और ये गाँव जो होती हैं उनके संचार का एक जो है वो नेचुरल फॉर्म है। अब रीजन क्या होते हैं गाय के रंभाने के, तो सबसे पहले भूख और प्यास, हंगर और थ्रस्ट, ठीक है। तो कऊ गाय जो है भूख और प्यास लगने पर अपनी देखभाल करता जो होते हैं उसको सचेत करने के लिए भी यहाँ पर रंभाती हैं, ठीक है। सेपरेशन, बछड़ों या झुंड के अन्य सदस्य से अलग होने पर भी गाय रंभाती हैं।
दूसरा इसमें इनका आता है स्ट्रेस, ठीक है। तो मादा गायें जो है वो हीट उष्मा के दौरान जो है वो नर सांडों को आकर्षित करने के लिए भी रभाती हैं। नेक्स्ट इसमें है कि स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट होने पर भी, तनाव हुआ आपका, स्ट्रेस, इलनेस, डिस्कम्फर्ट, उसके कारण भी आपका गाय रभा सकती हैं। कम्युनिकेशन विद कॉल्स, ठीक है, माया जो है वो गायें अपने बछड़ों को बुलाने के लिए या उन्हें खोजने के लिए भी रभाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्फोमेनिक कंडीशन इन काउ, गाय में कामोत्तेजक स्थिति आपकी क्या होती है? ऑप्शन ए है आपका कार्पोरा सिस्टिक ल्यूटिया, बी है आपका ल्यूटियल सिस्ट, सी है आपका फॉलिकुलर सिस्ट एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी फॉलिकुलर सिस्ट। अब ये निम्फोमेनिया गाय में क्या होता है, तो कामोत्तेजक स्थिति जो है वो गाँव में जो है वो असमान्य अत्यधिक यौन व्यवहार को संदर्भित करती है यहाँ पर, जिसमें कि बार बार हीट के लक्षण दिखते हैं, लेकिन जो आपका नॉर्मल ओव्यूलेशन है वो नहीं होता है। तो ये स्थिति आमतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो है वो होती है। कारण क्या है, तो अगर फॉलिकुलर सिस्ट की हम बात करें तो क्या होता है ये, तो ये जो है वो आपका क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दैट फॉर्म्स ऑन द ओवरी एंड फेल्स टू रिलीज एन एग यानी कि अबम। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच में जो है वो इम्बैलेंस के कारण फॉलिकल का यहाँ पर क्या है फटना रुक जाता है, जिससे कि फॉलिकुलर सिस्ट जो है वो बनती है। तीसरा इसमें परसिस्टेंट हीट साइंस, तो फॉलिकुलर सिस्ट जो वाली जो गायें हैं उनमें लंबे समय तक या ये बार बार जो है वो हीट के साइंस जो वो दिखते हैं विदाउट एक्चुअल जो है वो ओव्यूलेशन के, लेकिन अंडोत्सर्जन के नहीं, अंडोत्सर्जन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉट फर्मेंटेशन रिकमेंडेड इन, गर्म सिकाई की सिफारिश की जाती है इन एक्यूट कंडीशन में, इन क्रॉनिक कंडीशन में, या बोथ में, या फिर नन ऑफ द अबव में। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी इन क्रॉनिक कंडीशन में, ठीक है। गर्म जो सिकाई है आपकी वो एक चिकित्सा प्रक्रिया होती है, थेरेपेटिक टेक्निक है, जिसमें कि गर्म पानी के जो है वो और वाटर बैग्स बोलते हैं, मोस्ट आपके टॉवल्स हैं या हीटिंग पैड्स हैं, उनका यूज़ करके शरीर के जो पर्टिकुलर पार्ट होता है उस पर जो है वो हीट लगाई जाती है, गर्मी लगाई जाती है, और ये दर्द को जो है वो कम करने, कठोरता को दूर करने, रक्त संचार में सुधार करने में मदद करती है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में भी करते हैं ना, जैसे हमें कहीं पर पेन वगैरह होता है तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, ठीक है, या ब्लड का फ्लो करने के लिए जो है हम वाटर बैग का यूज़ करते हैं, ठीक है, हॉट वाटर बैग का। तो वाई इज हॉट फर्मेंटेशन रिकमेंडेड इन क्रॉनिक कंडीशंस, तो सबसे पहले इसमें आपका रीजन है कि इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, पुरानी से जैसे कि गठिया हुआ जोड़ों के दर्द में गर्म सिकाई से जो है क्या होता है ब्लड का फ्लो जो वो इंक्रीज होता है, जिससे हमें ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। दूसरा इसका है कि रिलीज मसल स्टिफनेस, तो ये जो पुरानी मांसपेशियों की समस्या में कसी हुई जो मांसपेशियां हैं उनको आराम देती है और कठोरता को भी कम करती है। थर्ड इसमें है पेन रिलीफ, ठीक है, तो गर्मी एक प्राकृतिक दर्द निवारक की तरह काम करती है और पुरानी दर्द की समस्या में भी राहत देती है। नेक्स्ट इसमें की जो हीलिंग टिश्यूज, तो लिगामेंट और टेंडन से संबंधित पुरानी चोटों का उपचार जो है वो गर्मी से जो है वो तेजी से होता है। तो ये थे हमारे आज के जो है वो इस वीडियो क्लास के मोस्ट वेटनरी फार्मासिस्ट एंड ऑफिसर्स के किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए जो है वो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस तरह के और भी डिटेल्ड एमसीक्यूज के लिए जो है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8278723715 पे व्हाट्सएप करके जो है ओनली 499 में ये सारा स्टडी एक्सेस जो है वो लाइफ टाइम के लिए पा सकते हैं। लिमिटेड इसमें सीट्स रखी गई हैं, जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिएगा सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।